हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया दोनों पे शेप साइज एक्सेट्रा पे किसी पे डिपेंड नहीं करती। आज हम उसी सीरीज में आगे कुछ और नए टॉपिक करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने पढ़ा तो है, लेकिन हम उसको रिड्यूस करेंगे और यहां से रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी आएगा। ओके, तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई कंडक्टर है, देयर इज ए कंडक्टर, सपोज L is the length of conductor and capital A is cross sectional area। तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर at constant temperature is directly proportional to the potential difference applied across its two ends। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V proportional to I, ओके, और V is equal to RI। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल करते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट हटा दोगे तो इक्वल की जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। तो ये कोई कंडक्टर है एंड ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोपोर्शनल टू I। ये हमें प्रूव करना है। ओके, लेट L इज लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर, कैपिटल A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया और I मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, V इज पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हो ना किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल आपने इधर कनेक्ट किया है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा। इस कंडक्टर के अंदर पूरे कंडक्टर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो यहां से E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप V इज इक्वल टू E इंटू एल, ये रिलेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था ना, V और E का रिलेशन, V इज इक्वल टू ई एल हम कह सकते हैं। सो यहां से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई एल। याद करिए ये रिलेशन था E इज इक्वल टू dV बाई dr, dV पोटेंशियल डिफरेंस dr डिस्टेंस में, तो यहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस L डिस्टेंस में। सो एज वी नो दैट, हमें एक रिलेशन के बारे में पता है जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, यही था ना। और वीडी क्या होता है, वीडी इज ई ई बाई एम इंटू टा, इसका भी हमने डेरिवेशन किया था। तो इसमें हम करेंगे, इस डेरिवेशन का हम काफी हिस्सा पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। I इज इक्वल टू ए एन ई और वीडी की जगह ई ई बाई एम इंटू टा। So I becomes a n e square ta by m into e, a n square ta by m into e। अब हमें ये पता है कि E is equal to V by L है, so यहाँ से I is equal to a n e square by n square ta by m into E की जगह हम क्या रख सकते हैं, V by L, E की जगह ये रख दिया हमने। और V is equal to निकालेंगे तो V किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से V इज इक्वल टू, ये m इंटू एल है ना, ये इधर आ जाएगा m इंटू एल इंटू आई, m इंटू एल इंटू आई, और नीचे ये चला जाएगा अपॉन ए एन ई स्क्वायर टा, ए एन स्क्वायर टा इसके नीचे आ जाएगा। अब आप ये चीज देखिए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, m कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। लेंथ और एरिया तो कांस्टेंट रहेगा तभी तो ओम्स लॉ वैलिड होगा, डायमेंशन फिक्स रहना चाहिए ना। और n कांस्टेंट, व्हाट इज n, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है, गिवन मटेरियल के लिए। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट और टा
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, क्योंकि एवरेज है, एवरेज तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका मतलब दिस एंटायर क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ओके, सो दिस एंटायर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, और मैं इसको हटाता हूं तो v प्रोपोर्शनल टू i नहीं आ जाएगा, क्योंकि ml अपॉन ANE² टा ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। ये गिवन कंडक्टर के लिए पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हटाएंगे तो इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, और क्या बन गया ये, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बन गया। अब आप ये देखिए, ओम्स लॉ में आपको पता है कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करिए, V I, तो ये पूरा R आ गया ना, इसका मतलब ये R आ गया। R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² टा इंटू A, ML अपॉन NE² टा A, ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ओके, ये रेजिस्टेंस आ गया। और चीज देखिए यहीं से, और एक चीज हम देख सकते हैं, रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी ML अपॉन ANE² टा। आपको ये सब रट जाना चाहिए, जब आप 2-3 बार बोलोगे, 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको रट जाएगा। I इज इक्वल टू ANVD, VD इज इक्वल टू E बाई M इंटू टा, और R इज इक्वल टू ML अपॉन ANE² टा। तो यहां से आप देखेंगे कि R हमारा क्या आ गया, ML अपॉन NE² टा इंटू A। अब कल हमने जो लास्ट वीडियो इससे पहले जो हमने पढ़ी थी, जो की थी, उसमें भी क्या था, ऑल्सो R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहां पर रो क्या था, रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल। तो अब आप इन दोनों को भी कंपेयर करोगे तो L बाई A, R, तो रो किसके इक्वल आ गया, रो आ गया M अपॉन NE² टा। ये रेजिस्टिविटी आ गई, क्यों भाई, ये रेजिस्टिविटी आ गई, ठीक है बेटा। और रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन में देखिए आप, ना लेंथ है ना एरिया है, इट शोज दैट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, एरिया, शेप, साइज, व्हाटएवर, कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में लेंथ और एरिया दोनों है, सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको समझ आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।